हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया आपके लिए संविधान की पहली क्लास, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा पैट के लिए और NTPC के लिए, जो कि इस समय 12th लेवल के NTPC के क्वेश्चन स्टैटिक रूप में चल रहे हैं। उन क्वेश्चनों को इकट्ठा करे हैं। 10 साल के पिछले क्वेश्चन इकट्ठा करने के बाद हमारे सारे स्टाफ ने और मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ एक बेस्ट इसको क्वेश्चन सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़, जैसे आपने प्यार दिया मुझको हिस्ट्री के लिए, ऐसे ही प्यार देने वाले हो आप मुझको संविधान के लिए, ऐसे ही प्यार दोगे आप भाई साहब ज्योग्राफी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से आपकी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, आज से ये आपकी पहली क्लास है संविधान की, और ये यथावत जब तक चलेगी जब तक संविधान हमारा पूरा नहीं हो जाता। और ये वह क्वेश्चन है जो आयोग बार बार पूछता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन केवल स्टेट लेवल या स्टेटिक में नहीं पूछे जाते, ये क्वेश्चन वह भी हैं जो MPPCS, UPPCS, IAS प्री वगैरह वगैरह और भी काफ़ी वैकेंसियों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, रेलवे और पैट के लिए ये बहुत ही रामबाण क्लास और सीरीज़ होगी। तो दोस्तों, हमारी जो ये चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपके एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हमें वह उमंग मिलती है, और उस उमंग से जो हमको ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से ही हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने संविधान सीरीज़ की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने पारित किया था। दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये UPPCS, IAS प्री और MPPCS और रेलवे, ये और आपके UPSSC, ये चारों में से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो फिर पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। वह किसने प्रस्तुत किया था कि भाई साहब हमें हमारा संविधान चाहिए, हमें अपना संविधान बनाना है, हमें आज़ाद करो, हमें अपनी कार्य क्षमता, अपनी बुद्धि लक्ष्यता से हम कुछ बनाना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। उस तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। तो वो बात किसने कही थी सबसे पहले? तो वो बात कही थी भाई साहब हमारी स्वराज पार्टी जी, स्वराज पार्टी ने, जो कि स्वराज पार्टी ने 1934 में कहा था, ठीक है। किसने कहा था? स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी ने कब कहा था? 1934 में, ठीक है दोस्तों। मैं इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आपको। डिटेल शायद बहुत कारगर रहेगी, तो डिटेल मैं बता रहा हूँ भाई साहब। मई 1934 में राज्य में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की, यानी कि रांची के अंतर्गत, रांची में 1934 में स्वराज पार्टी ने निर्णय के अधिकार की मांग की थी, ठीक है दोस्तों। और जिसमें और वहीं एक प्रस्ताव पारित किया था जी, ठीक है, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। यानी कि उस प्रपत्र में उस समय उस मीटिंग में कहा गया कि ये मीटिंग केवल ये कार्य केवल वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और उस वयस्क मत अधिकार के अनुसार जो भी सदस्य इसके प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो वही उस संविधान को बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक का ए आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन UPSSC तो इतना पूछता है कि बस मालूम ही मत करो। तो एक बार और पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो किसने सबसे पहले संविधान बनाने के लिए सबसे पहले किसने विचार प्रस्तुत किया था? तो वो किया था हमारे M.N. रॉय जी ने। किसने किया था?
M.N. रॉय जी ने, और ये प्रस्ताव पारित किया था 1934 में ही। ठीक है, कब किया था? 1934 में ही। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, लिखते चलें, अपनी कॉपी में लिखते चलें। गारंटी लेता हूँ जितनी क्वेश्चन करा रहा हूँ, हिस्ट्री का हो या आज मैंने ये संविधान चालू करा, अगर इनमें से आपके पैट के पेपर में अगर नहीं फंसे तब का बताना भाई साहब, 100% यहाँ से ही फंसने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यानी कि किसने कहा था भाई साहब कि संविधान सभा ही पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरे तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो किसने कहा था? वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। यानी कि 3 का भी ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो वो कब का किया गया था? ठीक है, तो बताएंगे भाई साहब कब किया गया था। वो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा कब किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। और क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? कब आया था? 1942 को। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 को। और ये 1942 के ही अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी कि संविधान जो सभा थी उसके लिए कोई भी इस क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति जो चुना जाएगा, तो उस क्षेत्र की जो संख्या होगी वो किस रूप में होगी, यानी कितनी इस संख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो कितने के ऊपर चुना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये ऑप्शन नंबर भाई, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थोड़े से ऑपरेटर की गलती से, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख की आबादी के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। 10 के बराबर 10 एल यानी लाख, एल का मतलब लाख, 10 लाख के बराबर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था भाई साहब? तो वो नहीं थे हमारे विलियम वुड। बाकी ये तीनों भाई साहब कैबिनेट मिशन के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आपको बता देता हूँ इनके तीनों के बारे में। तो ये सदस्य जो आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, यानी कि ये सी वाले स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे, ब्रिटिश सरकार के निकाय के बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ब्रिटिश सरकार का जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, ये भारत के सचिव थे। ठीक है, और ए वी अलेक्जेंडर भारतीय नौसेना के ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे उस समय, जब ये यहाँ पे आए थे कैबिनेट सदस्य बन के, तो उस समय ये ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? फिर वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। संविधान सभा का किस योजना के तहत किया गया था? तो वो कैबिनेट के ही थ्रू किया गया था। 8 का वी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 8 का वी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। यानी कि
1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे तो वो कौन थे? तो भाई साहब कौन थे वो? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, यानी नौका ए। कौन थे? नौका ए जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों। और 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि यानी का 10 का सी, यानी खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, यानी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तो वो की गई थी 24 अगस्त 1946 को। अभी ऊपर बताया मैंने 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के, और नीचे ये लिखे हुए हैं इनमें से क्या, मतलब इसके आगे आएगा वो क्या है? तो वो है भाई साहब आपके भारत के संविधान प्रारूप तैयार करना है तो वो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, यानी कि जो तैयार करने वाले जो संविधान के प्रारूप थे वो किस प्रकार के थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुने गए थे वो। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 12 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, तो इसका भी आंसर सी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, यानी कि जो वो सदस्य चुने गए थे वो किस प्रकार से चुने गए थे? तो वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी 13 का भी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों आपका प्रांतीय सभाओं से, यानी कि 14 का डी ऑप्शन। और आइए कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? एक बार और पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले तो कौन थे दोस्तों? बताएंगे 15 क्वेश्चन का आंसर। तो 15 क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे ना, वो ही थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसा भंडार होता है जिसको जितना अर्जित करो बढ़ता ही जाता है। ज्ञान में और धन में बहुत ज़्यादा बैर है। धन को जितना खर्च करोगे वो घटेगा और ज्ञान को जितना खर्च करोगे वो बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमें ज्ञान हर जगह से लेना चाहिए, चाहे वह छोटा प्लेटफॉर्म हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे नहीं बन पाती है अच्छी स्कोरिंग, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म को ही फॉलो करके बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपकी समझ में भी आए होंगे और आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं दोस्तों। ये पैट में यहीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर आपका संविधान हो, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलग कुछ नहीं बनने का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों में और परिवार में जो पढ़ रहे हों उनमें, मित्रों में और साथियों सब में इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ।
और सॉरी आपके लिए एक दिन लेट हो गए हम क्लास लेके, लैपटॉप ख़राब हो गया था इसलिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।